नमस्कार दोस्तों, बैक टू अवर चैनल फ्रेंड्स। मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ बहुत स्वागत करता हूं। वेलकम टू STFL फैमिली। डियर फिल्मर्स, आज मैं आपको एक ऐसे स्टॉक के बारे में बताने वाला हूं जो भारतीय शेयर बाजार का एक परमाणु बम है। और दोस्तों, इनके वैल्यूएशंस अभी भी अपने पीयर से बहुत ही कम देखने को मिल रहे हैं। तो जी हाँ दोस्तों, आप नायका से इसको कंफ्यूज मत हो जाइएगा, बिकॉज आप जो लेडी का फोटो इस फोटो पिक में देख रहे हैं, ये दोस्तों हमें फाल्गुनी नायर का देखने को मिलता है। ऑफकोर्स गाइस, ये नायका की फाउंडर है और इन्होंने क्या किया, एक बिजनेस को सेटअप किया और उसके बाद उसको भारतीय इक्विटी मार्केट में लिस्ट करवाया। तो जी हाँ दोस्तों, एक दिन में ही इन्हें बिलियंस ऑफ डॉलर्स का फायदा हुआ और एक दिन में ही दोस्तों ये भारत की सबसे रिचेस्ट महिला बन गई, जिसमें इन्होंने क्या किया, एक बिजनेस को बनाया और उसके बाद उनकी वैल्यू अनलॉकिंग हमें देखने को मिली। वैल्यू अनलॉकिंग बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट इवेंट होता है जहाँ पे कोई भी पेरेंट कंपनी अगर उनके सब्सिडरी को लिस्ट करवाती है तो जी हाँ दोस्तों, वो पूरा जो कंपनी है पेरेंट ग्रुप, उनको बहुत ही बेनिफिट मिलेगा। तो कैसे ये छोटी सी एग्जांपल है कि बिजनेस में बहुत दम होता है। बिजनेस को अगर बड़ा करते हैं, ग्रो करते हैं और उनके वैल्यूएशन अगर अनलॉक होते हैं तो भाई इसमें बहुत बड़ा विस्फोट हमें देखने को मिल सकता है। तो जी हाँ दोस्तों, भारतीय शेयर बाजार में ऐसी बहुत सारी कंपनी हमें देखने को मिलती है जिनके वैल्यूएशंस अभी भी कम है, क्योंकि उनके सब्सिडरी की वैल्यू अनलॉकिंग नहीं हुई है। इसी बीच में गाइस एक परमाणु बम है जहाँ पे आपको बस एक शेयर खरीदने की आवश्यकता है और लॉन्ग टर्म तक उसको होल्ड करते हैं। तो कैसे आप लॉन्ग टर्म में निराश बिल्कुल भी नहीं होंगे। तो भाई बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे, सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलेइंग एनी फॉर टाइम, लेट्स बिगिन। नायका तो बस एक उदाहरण था कि कैसे शेयर मार्केट में वैल्यू अनलॉकिंग हमें देखने को मिलती है। इसी बीच में गाइस मैं आज एक बहुत ही महंगा शेयर के बारे में डिस्कशन करूंगा, लेकिन इससे आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है, बिकॉज आपको प्राइस महंगा लग रहा होगा, लेकिन आने वाले कल में अगर कंपनी बोनस और स्प्लिट देती है तो आपको यही प्राइस काफ़ी सस्ता लगेगा, बिकॉज ये बहुतों की पेरेंट कंपनी है और एक बार उस इक्विटी मार्केट में इनकी लिस्टिंग अगर होती है, इनके सब्सिडरी की, इनके छोटी कंपनी की, तो गाइस ये पूरी जो वैल्यू अनलॉकिंग है इनको बहुत ही बेनिफिट मिलेगा। आज के कारोबार की बात की जाए तो हमें एक फ्लैट ट्रेडिंग करता हुआ देखने को मिल रहा था और दोस्तों भाव की बात की जाए तो 18,000 के आसपास है। बहुत लोग भाव देख के ही भाग जाएंगे, लेकिन कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर आप अफोर्ड कर पाते हैं तो भी सही है, नहीं हो पाता है तो भी दोस्तों हमें लेसन सीखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बिकॉज भाव की बात की जाए वो क्या है दोस्तों, वो तो प्राइस की एक फंडामेंटल रिफ्लेक्शन हमें देखने को मिलती है, लेकिन इनसे बीच में जो लेसन है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बिकॉज अभी भी ये अपनी इंडस्ट्री पी की बात की जाए उससे बहुत ही सस्ता देखने को मिलता है। एक साल की बात की जाए तो दोस्तों एक साल में इसने 105% के आसपास पैसे बना के दिए हैं। 5 ईयर्स की बात की जाए, आप देख सकते हैं कि बहुत ही बड़ा लार्ज कैप कंपनी हमें देखने को मिलता है और 5 ईयर्स में इसने 5 गुना से ज़्यादा पैसे बना के दिए हैं। और उसमें मार्केट कैप की बात की जाए, ये निफ्टी 50 का दिग्गज देखने को मिलता है। 3 लाख करोड़ से ऊपर की मार्केट कैप ये कंपनी ओन करती है। लॉन्ग टर्म चार्ट पैटर्न की बात की जाए, मुझे अच्छे से पता है कि 10,000 के बाद दोस्तों इसमें जो गिरावट हुई थी 4 साढ़े 4 हज़ार के आसपास हमें देखने को मिला था। उसके बाद जब रिकवरी हुई थी, मैंने बहुत बार दोस्तों उसको कवर किया था। उसके बाद हमेशा मार्केट में न्यूज़ आते हैं, सबको कवर कर पाना पॉसिबल नहीं होता, लेकिन मैं जितने पोर्टफोलियो रिव्यू करता हूँ तो जिन्होंने दोस्तों बहुत अतः पैसे बनाए हैं उनके पोर्टफोलियो में गैस ये स्टॉक हमें ज़रूर देखने को मिलता है। तो जी हाँ, अगर आप लॉन्ग टर्म चार्ट पैटर्न देखें तो इसने बहुत ज़्यादा पैसे बना के दिए और आने वाले कल में भी गैस ये ब्रेकआउट के लिए रेडी है। तो कंपनी का नाम क्या है दोस्तों, आप देख सकते हैं कि बजाज फिनसर्व लिमिटेड। लेकिन इधर पे जो कहानी है ख़त्म नहीं हुई है। मेरे चैनल है जब बजाज फिनसर्व में बहुत ही कंटिन्यूसली एक फॉल हमें देखने को मिल रहा था, उधर पे गैस मैंने इसको पहले बहुत बार कवर किया था जब इनके प्राइस काफ़ी सस्ते थे, 12,000 13,000 के आसपास भी दोस्तों मैंने इसको बहुत बार कवर किया था। आप देख सकते हैं कि टाइटल में मैंने क्या लिखा था कि लॉन्ग टर्म शेयर, और एक शेयर को अगर आप पर 1 मंथ उठाते हैं, अगर आप कैपेबल है, या फिर हर 2 महीना में 3 महीना में एक बार उठाते हैं, तो ये सब कंपनी बहुत ही लॉन्ग टर्म में अच्छा खासा रिवॉर्ड देती है। अब दोस्तों जिन्होंने उस एडवाइस को उस समय लिया होगा तो गैस उन्होंने बहुत पैसे कमाए होंगे और लॉन्ग टर्म में ही पैसे बनते हैं। एक साल की बात की जाए अगर आप देखें डेट, तो अब देखते हैं इसकी बहुत ही पुराना डेट नहीं है, 2020 का ही हमें डेट देखने को मिल रहा है जो कि 21 सितंबर का था, जो कि अपने आप में ही बहुत हिस्टोरिक था, जहाँ पे ये जो भाव था बहुत ही निचले लेवल पर ट्रेड करता हुआ देखने को मिल रहा था। थोड़ा बिजनेस के बारे में जानते हैं, बिकॉज स्टॉक के बारे में हमने समझा पढ़ा और दोस्तों बिजनेस के बारे में पढ़ना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बजाज फाइनेंस की बात की जाए, फिनसर्व की बात की जाए, अपने आप में ही मल्टी बैगर है, लेकिन ये बजाज होल्डिंग की बात की जाए सबकी पेरेंट कंपनी है। लेकिन हम लोग दोस्तों इधर पे बजाज फिनसर्व के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं। अगर आप देखें तो पूरी जो होल्डिंग है बजाज फाइनेंस की, इसका गैस 54% जो स्टेक है बजाज फिनसर्व ओन करती है। बात की जाए बजाज अलियांज लाइफ इंश्योरेंस और जनरल इंश्योरेंस का स्टेक 74% के आसपास है। ये दोस्तों अभी तक हमें इक्विटी मार्केट में लिस्ट होते हुए देखने को नहीं मिली है। तो आने वाले कल में अगर आईपीओ का धूम सही होता है, कंपनी को लगता है कि इनको भी लिस्ट करवाया जाए, तो जी हाँ दोस्तों आने वाले कल में इनके वैल्यू अनलॉकिंग होंगे और इसका जो इम्पैक्ट है हमें बजाज फिनसर्व के शेयर में ज़रूर देखने को पड़ सकता है।
इतना महंगा शेयर होने के बावजूद भी अगर आप इनके पीबी रेशियो देखें, प्राइस टू अर्निंग रेशियो देखें, तो आप सही में देख के चौंकने वाले हैं। बिकॉज बजाज फिनसर्व की बात की जाए तो इंश्योरेंस कंपनी में भी देखने को मिलती है, और फाइनेंस का अगर आपने देखा होगा 54% का जो स्टेक है ये बजाज फाइनेंस में इसको ओन करती है। तो जी हाँ दोस्तों, प्राइस टू अर्निंग की बात की जाए तो आप देख सकते हैं कि अभी भी ये अपने HDFC लाइफ की बात की जाए, SBI लाइफ की बात की जाए, या फिर उससे बात की जाए ICICI प्रूडेंशियल की, इससे बहुत ही चीप देखने को मिलती है। 64 के आसपास है। ऑफकोर्स थोड़ा महंगा है, लेकिन यस अपने पीयर्स से दोस्तों बहुत ही सस्ता देखने को मिल जाता है। तो बुक की बात की जाए तो अब देख सकते हैं इसकी पीवी रेशियो भी इसका ऑलमोस्ट 5 के लगभग है, जहाँ पे HDFC लाइफ का 16 गुना के पास है। SBI लाइफ की बात की जाए तो 11 टाइम्स है। ICICI प्रूडेंशियल की बात की जाए तो 7.5 गुना हमें देखने को मिलता है। तो मतलब देखें दोस्तों, इतना बड़ी कंपनी होने के बावजूद भी, इतना रैली करने के बावजूद भी इनकी जो वैल्यूएशंस हैं बहुत ही सस्ते देखने को मिलते हैं एज़ कम्पेयर टू पीयर्स। लेकिन जैसे ही इनकी लाइफ इंश्योरेंस वाले बिजनेस मार्केट में आएंगे, लिस्टिंग अगर होगी, तो जी हाँ दोस्तों, ये सब जो कंपनी है लॉन्ग टर्म में मैसिव पैसे बनाने की क्षमता रखते हैं। आई होप मैंने आपको समझा दिया है कैसे वैल्यू अनलॉकिंग होती है। एक बिजनेस को सेटअप करो और उसके बाद सही टाइम पे चौका मारो, और उसके बाद मार्केट में फंड रेस करके अपनी इक्विटी शेयर को अपने पास रखो और बिलियनर बन जाओ। तो जी हाँ दोस्तों, यही जो टेक्निक है इससे बहुत लोग रिच हुए हैं। आपके पास अगर नॉलेज होगा तब कौन सा वो पता होगा। टेस्ला की बात की जाए तो एलन मस्क की बात की जाए, अमेजोन के फाउंडर की बात की, तो वो लोग रिच इसलिए है बिकॉज उनके पास उस कंपनी का मैक्सिमम शेयर होता है। तो इसी बीच में दोस्तों अगर आपने देखा होगा कि इधर पे मैक्सिमम शेयर जो बजाज फाइनेंस का है, बात की जाए अलियांस का है, लाइफ इंश्योरेंस का है, ये तो यही कंपनी ओन करती है। और मार्केट कैप की बात की जाए तो 3 लाख करोड़ के आसपास की मार्केट कैप है। ऑल टाइम हाई की बात की जाए तो 19 शेयर का स्टॉक है। आपको तो अभी भी 18,000 के आसपास मिल रहा है, जो मुझे लगता है कि अभी के टाइम में आप इसको कंसिडर कर सकते हैं। स्टॉक का पी दोस्तों मैंने आपको दिखाया भी है। अगर आप इसका पी देखें तो आप इधर पे गुमराह हो जाइएगा, क्योंकि इधर पे दोस्तों हमें स्टैंडर्ड देखने को मिलता है, बट इनके जो पी है असल में 60 के आसपास दिखाई पड़ते हैं। बात की जाए ROE की, ROC की, जो बहुत ही प्रॉमिसिंग देखने को नहीं मिलती, क्योंकि इनके सब्सिडरी की लिस्टिंग देखने को नहीं मिल रही, जिसकी वजह से इसमें काफ़ी वीकनेस हमें देखने को मिलती है। बट उससे कंक्लूजन मत निकालिएगा, बिकॉज कंपनी बहुत ही प्रॉफिटेबल है। फेस वैल्यू की बात की जाए तो कंपनी का 5 निकल के आता है। तो आप देख सकते हैं कंपनी के ऊपर कोई भी कर्जा हमें देखने को नहीं मिलता है। कंपनी के रिजर्व की बात की जाए तब देखिए दोस्तों 4,000 करोड़ के आसपास है। बोरोइंग्स की बात की जाए तो कंपनी के ऊपर दोस्तों 1 रुपये का भी कर्जा नहीं है। मैं इसी के बारे में डिस्कस कर रहा था। सेल्स की बात की जाए तो आप देख सकते हैं कि जो सेल्स हैं कैसे एक्सपोनेंशियली में बढ़ते हुए देखने को मिल रहे हैं। बात की जाए 42,000 करोड़ के पास, 54,000 अभी की बात की जाए तो 60,000 करोड़ के आसपास निकल के आ रहा है। प्रॉफिट की बात की जाए तो आप देख सकते हैं कि 2650 करोड़ के आसपास प्रॉफिट था, फिर 3219 के आसपास, फिर 3369, और अभी के टाइम की बात की जाए तो हमें दोस्तों 4470 के आसपास देखने को मिल रहा है। मतलब कंपनी के सेल्स बढ़ रहे हैं, कंपनी के प्रॉफिट बढ़ रहे हैं, कंपनी के वैल्यूएशंस अभी भी अपने पीयर से सस्ते हैं, और कभी भी कंपनी का स्प्लिट अनाउंस हो सकता है, और कभी भी दोस्तों कंपनी की वैल्यू अनलॉकिंग प्राइवेट इक्विटी लिस्टिंग के माध्यम से हमें देखने को मिल सकती है। प्रोमोटर होल्डिंग के बाद डिस्कस करते हैं तो जी हाँ दोस्तों, 60% के आसपास प्रोमोटर इसको ओन करते हैं। FIS की बात की जाए तो उन्होंने अपने स्टेक को थोड़ा ट्रिम किया है, बट फिर भी दोस्तों 9% के आसपास जो स्टेक है प्रोमोटर इसको ओन करते हैं। बात की DIS की तो उनका जो स्टेक है 6.65 के पास हमें देखने को मिलता है, जो पहले से थोड़ा सा बढ़ते हुए देखने को मिला है। पब्लिक की बात की जाए तो वैसे उनका जो स्टेक है कॉन्स्टेंट है, 23.50% के आसपास पब्लिक का स्टेक हमें निकल के आता है। पिछले कुछ समय अगर आप देखें तो वीकली चार्ट में 4-5 वीक से ये हो गए, बजाज फिनसर्व हो गए हैं, इसमें कंसोलिडेशन देखने को मिल रहा है, और जल्दी ही दोस्तों एक बॉक्स ट्रेड से ये बाहर निकलता हुआ देखने को मिलेगा। तो मेरे हिसाब से कैसे अगर आप लॉन्ग टर्म निवेशक हैं तो इधर पे बहुत ज़्यादा फॉल की उम्मीद मैं नहीं कर रहा हूँ। इधर से कैसे अभी भी अगर 500 रुपये करेक्शन देते हैं तो ये बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी हो सकती है। बट मैंने आपको जो लेसन सिखाया था वैल्यू अनलॉकिंग की और कंपनी की परख की, तो आई होप दोस्तों आपको ये चीज़ समझ में आ गया होगा कि कभी भी वैल्यू अनलॉकिंग होती है तो इस कंपनी में ऑफकोर्स एक विस्फोट होना तय है। तो मेरे हिसाब से अगर आप एक शेयर अफोर्ड कर पाते हैं और सालाना अगर एक शेयर लेते हैं फॉर लॉन्ग टर्म, ऐसी कंपनी पर 20 साल तक निवेशित रहते हैं, तो भाई मुझे लगता है ये कंपनी को निराश नहीं करेगी और लॉन्ग टर्म में आपको मैसिव पैसे बनाने की अपॉर्चुनिटी बन सकती है। टाइमिंग छोटी सी अपडेट थी। आई होप मेरा वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव था, कुछ सीखने को मिला होगा। तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर आइए, अपनी व्यू को शेयर करिए, और लाइक नहीं किया तो ज़रूर लाइक करिए, बहुत मेहनत लगती है। और चैनल पे फर्स्ट टाइम अगर होंगे तो सब्सक्राइब करना भी ना भूलिएगा। तो भाई फर्दर कोई डाउट उसको भी ड्रॉप कर सकते हो। गाइस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।